अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी, खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मां को वो पानी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं, और कहने को बहुएं बहुत हैं। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब, जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही हैं। एक जरा सा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती, और 4-6 लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो, जिन्होंने पूरा राज्य संभाला, परिवार नहीं। ससुर की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र नहीं राजा बनने के लायक। सुना होगा आपने अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर, मालवा की रानी स्त्री अहिल्याबाई होलकर ने कम उम्र में राज सत्ता संभाली और महिलाओं की टीम तैयार की, योद्धा महिलाओं को तैयार किया। रानी थी, पुरुषों की युद्ध टीम अलग, महिलाओं की युद्ध टीम अलग। एक राजा ने अटैक कर दिया तो पत्र लिखकर भेजा था अहिल्याबाई होलकर ने, सुनो तुम तो आयो हो लड़ने और हम लड़ेंगी स्त्रियां, तुम जीत गए तो तुम जीत गए, और तुम हार गए तो एक बार हारोगे पर 100 बार हारोगे। लोग सारा जमाना कहेगा स्त्रियों से हार गए। भला चाहते हो तो पंगा ना लो, और हम तो मरने ही खड़ी हैं। अब सोच लो, हमें तो जान प्यारी नहीं है, लड़ना है तो आओ। भैया केवल ये पत्र सुन के भाग गया। अहिल्याबाई होलकर ने पत्र लिखा। ये महिलाएं थी, हमारे देश में महिलाओं का भी इतिहास श्रेष्ठ है, जो रानी बनकर के पद संभाला, तरीके से शासन किया, प्रजा को पुत्र मानकर सेवा किया। बेटी हो ना तो ऐसी हो जो राज्य को चला सके। आजकल की बेटियां 10 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार मैनेज नहीं कर पाती हो तुम। वो कहती हो हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक सास, एक ससुर, एक पति और 2 बच्चे तुमसे नहीं संभलते। शादी हुई और मैं तो सास के संग नहीं रहूंगी, पति से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, ये क्या जीवन है। अहिल्याबाई ने भी कहा होता कि नहीं जी अलग रहते हैं, क्या जरूरत है प्रजा की, क्या जरूरत है, हो गया था कल्याण। तुम्हारा इस अलग अलग के चक्कर में ना पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। कुछ स्त्रियों के इसी अलग थलग विचार ने आज वृद्ध माओं को आज वृद्धाश्रम की ओर जाने पर मजबूर कर दिया है। इसी तुम्हारे अलग थलग विचार ने। परिवार को जोड़ने की तुम पढ़ाई पढ़ती ही नहीं हो, इतनी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो डिग्री कहां है जिससे परिवार जोड़ा जाए। सिवाय तोड़ने के सिवा तुमने क्या सीखा है। ये बात हर पुरुष और हर स्त्री सबके लिए है, जो तोड़ते हैं उनके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, जोड़ने की डिग्री दिखाओ कि तुमने जोड़ा भी कुछ है। भाई को भाई से जोड़ा क्या, सास को बहू से जोड़ा क्या, मां को बेटे से जोड़ा क्या, केवल कैंची लिए खड़े हो। बहू आती है, पति से बोलती है जी मैं तो अलग रहूंगी। ये तोड़ना है या जोड़ना है। अरे बहुएं तो ऐसी हैं, होनी चाहिए। घर में 4 लोग ही तो हैं, 6 लोग ही तो हैं। 6 लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाते तो कैसे पढ़े लिखे हो, ये बताओ। क्या मतलब हुआ तुम्हारी शिक्षा का। हम तो आपसे कम पढ़े हैं और 273 माताओं की सेवा करते हैं, इतने लोगों को मैनेज कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी एक माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, तुम्हारी एक सासू माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, हमारी 272-73 माताएं खुश हैं। और सभी के लिए समय है, रोज हम पांव दबाते हैं माओ के। तुम तो पांव भी नहीं दबाती हो, जो नहीं दबाते उनके लिए कह रहे हैं। हर बात सबके लिए नहीं है, जो आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं।